Hello everyone, we are the students of Applied Economics and here we are going to discuss topic RRB stands for Regional Rural Bank. Regional Rural Bank was established on 2nd of October 1975. Regional Rural Bank का establishment 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1975 में हुआ था एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जो कि 26 ऑफ सितंबर 1975 में पास हुआ था। बाद में इस ऑर्डिनेंस को चेंज करके रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में कन्वर्ट कर दिया गया था। रीजनल रूरल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एंड रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट के लिए नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। फर्स्ट टाइम रीजनल रूरल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ था वो मुरादाबाद यूपी में हुआ था प्रथमा बैंक नाम से, जिसके अंडर में 5 ब्रांचेस थे। रीजनल रूरल बैंक 3 टियर स्ट्रक्चर में वर्क करता है। इसके ओनरशिप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का 15% एंड स्पॉन्सर बैंक का 35% का कंट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं इसके कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में। रीजनल रूरल बैंक जब इस्टेब्लिश हुआ था इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 करोड़ था और इसका इशूड कैपिटल 1 करोड़ था। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक जब 5 ब्रांचेस के साथ इस्टेब्लिश्ड हुआ था, धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट किया और 1985 तक 12,000 ब्रांचेस इसके इस्टेब्लिश्ड हो चुके थे। रीजनल रूरल बैंक का डिपॉजिट रेशियो 1985 में 165% जा चुका था, लेकिन उसके बाद आरआरबीज़ का डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हो गया था, जिसे खुसरो कमेटी ने नोटिस किया। उस टाइम आरआरबीज़ का डिपॉजिट रेशियो 165% से रिड्यूस होकर 114% आ गया था। तो खुसरो कमेटी ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को आरआरबीज़ को स्पॉन्सर बैंक में मर्ज कर देना चाहिए, लेकिन उस टाइम कंट्रीज़ में इलेक्शन चल रहे थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने खुसरो कमेटी के इस सजेशन को निगलेक्ट कर दिया। इसके बाद 1990 में नरसिम्हा कमेटी ने आरआरबीज़ के डिक्लाइन पीरियड को नोटिस किया। उस टाइम 196 में से 192 आरआरबीज़ डाउनफॉल में चल रहे थे। 192 आरआरबीज़ अनप्रॉफिटेबिलिटी में थे, जिनका पेड अप कैपिटल 25 लाख था, जो कि अपने लोन का 40% भी रिकवर नहीं कर पाया था। फिर नरसिम्हा कमेटी के सजेशन पे गवर्नमेंट ने आरआरबीज़ पर ध्यान दिया और आरआरबीज़ को कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज स्टार्ट करने की परमिशन दे दी। उससे पहले आरआरबी सिर्फ वीकर सेक्शन के लोगों को लोन देती थी, वो भी लो इंटरेस्ट पर। लेकिन उसके बाद से आरआरबीज़ ने हायर सेक्शन एंड मीडियम सेक्शन के लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देना स्टार्ट कर दिया था, जिससे आरआरबीज़ खुद का भी प्रॉफिट जनरेट करने लगी थी। गवर्नमेंट के सजेशन पे नाबार्ड ने आरआरबीज़ के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने आरआरबीज़ का मर्जर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द आरआरबीज़ अनप्रॉफिटेबिलिटी में थी। तो 196 से आरआरबीज़ को रिड्यूस करके 67 किया गया। फिर 2025 में 56 आरआरबीज़ थे। उसके बाद अभी 2022 के मार्च के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे 43 आरआरबीज़ हमारी कंट्री में ऑपरेट हो रही हैं, जिसके अंडर में 21,000 ब्रांचेस हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश्ड हैं। ये आरआरबीज़ रूरल सेक्टर के 31% बैंक्स को कैटर करती हैं। आरआरबीज़ मिलियंस ऑफ कस्टमर को सर्व करती हैं, लाइक फार्मर, स्मॉल एंटरप्रेन्योर, लेबरर्स, रूरल आर्टिसन एक्सेट्रा। जो आरआरबीज़ 5 करोड़ ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ इस्टेब्लिश्ड हुई थी, अब बिलियंस ऑफ रुपीज़ में वर्क करती है। ये था आरआरबीज़ और इसका इस्टेब्लिशमेंट और इसकी हिस्ट्री। अब इसके फंक्शन, फीचर्स एंड चैलेंजेस के बारे में मेरी टीममेट रश्मि आपको एक्सप्लेन करेंगी। बात करते हैं इसके फीचर्स की। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ दो इंस्टीट्यूशन, ये दो लोग के अंडर कंट्रोल है, नाबार्ड एंड आरबीआई। इट इज़ ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। द ऑपरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक रीजन विच कवर वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। इसका जो ऑपरेशन है, वर्किंग एरिया है, वो लिमिटेड है। द लेंडिंग रेट ऑफ आरआरबी शुड नॉट बी हायर देन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो लेंडिंग रेट मतलब इंटरेस्ट जो है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हायर नहीं होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से। Many concession and subsidies given by RBI and sponsor बैंक। कंसेशन और सब्सिडीज प्रोवाइड करता है आरबीआई स्पॉन्सर बैंक आरआरबी को। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन, ये लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, जैसे लैंड को अक्वायर करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, मैनी मोर। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चर फार्मर, ये एग्रीकल्चर फार्मर को लोन प्रोवाइड करता है। मोबिलाइज रीजनल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे घर घर जाके लोगों के अकाउंट्स खुलवाता है और उनकी सेविंग्स को बैंक तक लेके आता है।
एग्जीक्यूट गवर्नमेंट प्रोग्राम IRTP 20 पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम नाबार्ड स्कीम। ये नाबार्ड की स्कीम्स को भी वो प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना और मनरेगा एक्ट। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ क्रेडिट टू रूरल एरियाज, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी रिड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अब बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव की। प्रोवाइड लोन फॉर बैकवर्ड क्लास पब्लिक, ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लोन प्रोवाइड करता है। टू सेव द पुअर फार्मर फ्रॉम द मनी लैंडर, ये पुअर फार्मर को मनी लैंडर से भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे मनी लैंडर है वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। टू कल्टिवेट द बैंकिंग हैबिट्स अमंग द रूरल एरियाज, एक बैंकिंग हैबिट कल्टिवेट करता है रूरल एरियाज में। टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय इंकरेजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इन रूरल एरियाज, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी वो इंक्रीज़ करता है, जैसे ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होती है। बात करते हैं इसके चैलेंजेस की। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, आरआरबी बहुत सारे लोगों के अंडर कंट्रोल है, जैसे नाबार्ड, आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। तो इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि आरआरबी को फॉलो करने पड़ते हैं, इसीलिए वो सिस्टमेटिकली परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं इसकी रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब इसको खाली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लोन प्रोवाइड करना है, तभी इसका जो वर्किंग एरिया है वो लिमिटेड है। Low internet banking facility. At present, there are 19 RRB who have internet banking facility, but there are still limit कि अगर 10% से ज़्यादा अगर CRR नहीं होगा वो RRB बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अडॉप्ट नहीं कर सकती। एक्सिस्टेंस ऑफ ओवर ड्यूज, इसके ओवर ड्यूज भी बढ़ रहे हैं क्योंकि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं वो लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसके ओवर ड्यूज बढ़ रहे हैं और RRB लॉस में जा रहे हैं। These are the some challenges that RRBs face. Basically RRBs को एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल एरियाज़ के प्रमोशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इन चैलेंजेस की वजह से RRBs को डिफ़िकल्टीज़ भी फेस आ रही हैं। इनके इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है एंड RRBs भी अपने इम्प्रूवमेंट में खुद भी कंट्रीब्यूशन कर रही है। जैसे RRBs कई तरह के प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स चलाती है, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो टाइम टू टाइम RRB कंडक्ट कराती है ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों को डिजिटल अवेयरनेस के लिए एंड बैंकिंग सर्विसेज नॉलेज के लिए। इस आरआरबीज़ को अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए रूरल कम्युनिटीज़, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड गवर्नमेंट के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की नीड होगी। ये चैलेंजेस तो चलते रहेंगे। आरआरबीज़ अभी भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन चैलेंजेस के बावजूद आरआरबीज़ एक मेजर रोल प्ले करती है। हमारी जीडीपी में लगभग 30% का कंट्रीब्यूशन आरआर रूरल सेक्टर से आता है। So this is all about the topic of regional rural bank and RRBs.